हर मील के बाद मीठा खाने का मन करता है। मिडनाइट क्रेविंग्स आपकी डाइट को भी रूइन कर रही है। सो यू आर नॉट वीक, अंडरस्टैंड, इट्स अ साइंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी इन शुगर क्रेविंग से आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं, और वो भी नेचुरली। सो ये सारी टिप्स न्यूट्रिशनिस्ट अप्रूव है, तो प्रैक्टिकल हैं, सिंपल हैं और काम भी बहुत करती है। तो लेट्स ब्रेक दिस शुगर साइकिल टुगेदर। बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उत्तम। मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ न्यूट्रिशन और फिटनेस कोच हूँ और आज के वीडियो में मैं आपकी मदद करने वाली हूँ कि आप अपनी शुगर क्रेविंग से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। और ये टिप्स इतनी सिंपल हैं, प्रैक्टिकल हैं कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करने होते हैं। अब आप इंडियन सिनेरियो की अगर हम बात करें तो हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है कि चाय के साथ बिस्कुट तो लेना है, चाय के साथ हमें कोई और भी स्नैक्स लेना है, तो चाय में भी चीनी गई, बिस्किट में भी चीनी गई, एंड ऐसे ही छोटे छोटी चीजों से आपकी बॉडी में शुगर का इंटेक बढ़ता जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वी क्रेव फॉर शुगर। हमें अगर शुगर क्रेविंग हो रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? इसका बहुत बड़ा रीजन है आपकी डाइटरी हैबिट्स। अगर आपके खाने में कार्ब्स ज्यादा है और फाइबर कम है तो आपको शुगर क्रेविंग्स होंगी। तो आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। क्या आपका कार्ब का कंजम्पशन लिमिटेड है या नहीं, आपका प्रोटीन इंटेक हाई है कि नहीं, और आपका जो फाइबर इंटेक है वो भी हाई है कि नहीं। अगर ये तीनों पॉइंट्स चेक में हैं तो आपको शुगर क्रेविंग नहीं होगी। लेकिन अगर ये तीनों ही पॉइंट आपके चेक में नहीं है तो आपको शुगर क्रेविंग जरूर ही होगी। जब आप कोई भी हाई कार्ब या हाई शुगर फूड खाते हो तो आपका ब्लड ग्लूकोज जो है वो स्पाइक करता है और उतनी ही तेजी से वो क्रैश भी करता है। इसीलिए आपको एनर्जी क्रैश होता है और आपकी बॉडी और शुगर को डिमांड करती है। सो इट्स अ विशियस साइकिल दैट यू शुड बी एक्चुअली ब्रेकिंग टुडे। इस शुगर साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे हमें ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है, या फॉर दैट मैटर किसी भी मील को स्किप नहीं करना है। जो कार्ब्स का अमाउंट है उसको कम करना है और प्रोटीन और फाइबर को हमें बढ़ाना है डाइट में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। अगर आपको शुगर क्रेविंग्स हो रहे हैं और आप रेगुलर वही मिठाई या कोई सिमिलर चीज़ें खा रहे हैं तो आप किन ऑल्टरनेटिव्स पे स्विच कर सकते हैं जिससे आपकी शुगर क्रेविंग्स जो हैं वो भी शांत हो जाएंगी, प्लस आपकी बॉडी में अच्छी चीजें भी जाएंगी। बेटर ऑप्शंस आप ये चूज कर सकते हैं कि आप 1-2 खजूर यानी कि डेट्स और नट्स को मिला के लें। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में नेचुरल शुगर भी जाएगी और साथ ही साथ फाइबर भी जाएगा। आप ले सकते हैं एक पीस 70% डार्क चॉकलेट का। इससे क्या होगा कि आपकी जो शुगर क्रेविंग्स हैं वो तो सेटिस्फाई होंगी लेकिन क्रैश बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ले सकते हैं रोस्टेड स्वीट पोटैटो की चाट, प्लस उसमें थोड़ा सा आप सिनेमन ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा जो आपका स्पाइक हो रहा है शुगर का वो कम होगा। आप चिया पुडिंग ले सकते हैं और उसमें ऐड कर सकते हैं हनी। नाउ मूविंग ऑन, आप अपनी डाइट में इन दो चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी शुगर क्रेविंग्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफ़ी अंडररेटेड है लेकिन बहुत ब्यूटीफुली काम करती है। ये क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन। आपको याद रखना है कि आपके हर मील में ये दो चीज़ें तो होनी ही चाहिए। फॉर प्रोटीन यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट दाल, कर्ड, tofu, paneer, etc. For fibers, you can have your seasonal sabji, fruits, vegetables, and try and have fruits with peel so that आपको भरपूर फाइबर मिले उससे। अब आपकी लाइफ को इजी करने के लिए एक सिंपल सी प्लेट को सजा के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक प्लेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इस प्लेट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में। अब एक पार्ट में आप एक दाल की कटोरी रखिए, दूसरे पार्ट में आप एक सीजनल वेजिटेबल लीजिए, तीसरे पार्ट में आप एक पोर्शन ऑफ ग्रीन सैलेड लेंगे, और फोर्थ पार्ट में आप लेंगे अपने कार्ब्स यानी कि एक रोटी या फिर राइस। सो दैट्स हाउ अ नॉर्मल बैलेंस प्लेट शुड लुक लाइक। इफ यू आर अ कर्ड लवर देन यू कैन ऐड अ स्मॉल बोल ऑफ कर्ड ऑल्सो। ऐसी प्लेट जो कि पूरी बैलेंस्ड है विद ऑल द मैक्रोस, इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्लड शुगर है वो स्टेडी रहती है, आपको इसलिए क्रेविंग्स कम होती हैं, आपको फुलनेस की फीलिंग रहती है,
और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। नाउ मूविंग ऑन, यू कैन स्टे हाइड्रेटेड। देयर आर नंबर ऑफ वेज यू कैन कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको शायद सिर्फ पानी चाहिए आपकी बॉडी को और आप सोचते हैं कि आपको भूख लगी है। तो हमारी बॉडी कंफ्यूज्ड रहती है कि जब उसको प्यास भी लगी है वो सिग्नल आपको हमेशा एज अ हंगर फील होता है। सो आप अपनी बॉडी में हाइड्रेशन किन तरीकों से बढ़ा सकते हैं? आप ले सकते हैं मॉर्निंग में वार्म वाटर विद लेमन, आफ्टरनून मिड डे के टाइम कुछ हर्बल टी जैसे कि सिनेमन ले लिया, थोड़ी सी तुलसी डाल ली, थोड़ी सी उसमें फेनल सीड्स डाल लिए, और ये टी आप इस कॉन्कॉक्शन को बिफोर लंच भी ले सकते हैं। इवनिंग में आप जीरा का पानी या सोने से पहले आप कैमोमाइल टी भी ले सकते हैं। इन सब तरीकों से हाइड्रेशन आप बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो आपकी बॉडी को और भी हाइड्रेशन की ज़रूरत है, तो आप देसी चीज़ें जैसे कि छाछ है, आम पन्ना है, शिकंजी है, ऐसी चीज़ों से भी हाइड्रेशन को बढ़ा सकते हैं। बट ध्यान रहे कि इन चीज़ों में आप एडिशनल प्रोसेस शुगर का यूज़ ना करें। हाइड्रेशन से मेटाबॉलिज्म को अच्छा सपोर्ट मिलता है, गट हेल्थ अच्छी रहती है और इसी तरह से आपकी ब्लड शुगर लेवल्स भी कम रहती है और आपका वेट भी चेक में रहता है। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज माइंडसेट शिफ्ट। सो आपको अपने माइंडसेट को एक अनहेल्दी शुगरी चीजों से शिफ्ट करना है इन बेटर ऑप्शन। क्रेविंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनल भी होती है और कभी कभी बॉडी को शुगर नहीं बैलेंस चाहिए होता है। इसीलिए कभी कभी जब आप बहुत दुखी होते हैं तो आप शुगरी चीजें बिना सोचे समझे खाते जाते हैं, या आप कभी ज़्यादा खुश होते हैं तो आप उसको भी शुगर से ही सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी इमोशनल ईटिंग है, इसको हमें कैसे चेंज करना है उसको हमें समझना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग फ्रॉम ईयर्स, आपको वो कैसे चेंज करना है? अगर आप शुगर डिटॉक्स करना चाहते हो तो उसको डिटॉक्स मत करो, उसको अच्छे ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करो। अगर आप गिल्ट फील करते हो किसी शुगरी ड्रिंक को लेने के बाद या कुछ खाने के बाद, तो गिल्ट मत फील करो, पहले से प्लान करो। कहीं जा रहे हो तो अपने को पहले से ही प्रोटीन और फाइबर से फुल रखो ताकि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आपको शुगर इनटेक कम करनी पड़े। अगर आपको क्रेविंग्स आए, कोई बात नहीं, क्रेविंग्स आएंगी तो आप 5 मिनट वेट करो, थोड़ा सा वॉक करो, 1 ग्लास पानी सिप बाय सिप पियो, क्रेविंग्स पक्के से चली जाएंगी। और एक बोनस टिप देती हूँ, आपको जब भी शुगर क्रेविंग हो ना तो थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक लेके ना चाट लेना। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है ना शुगर और सॉल्ट को कंफ्यूज कर जाएगा और वो शुगर क्रेविंग आपकी वहीं पे रुक जाएगी। तो शुगर क्रेविंग्स का सल्यूशन सिर्फ नो शुगर ही नहीं है, बल्कि इसका सल्यूशन है रिप्लेस करना, अच्छे से समझना और अपनी बॉडी को सही फ्यूल देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कौन सी शुगर क्रेविंग आपको ज़्यादा होती है और किस टाइम पे पर्टिकुलरली होती है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा अगर आपको ये तरीके पसंद आए हों, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत नमस्कार।